हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम 2024-25 के एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके 28 जून का ये नोटिफिकेशन है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो भी आपके पेपर होने वाले हैं, रेगुलर वालों के लिए 80 नंबर का पेपर होता है और नॉन कॉलेज की आपके 100 नंबर का पेपर होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अगर कोई पेपर 80 नंबर का या 100 नंबर का पेपर है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पर अगर हम बात करें पार्ट ए में, यानी कि ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए में आपके नियमित विद्यार्थी यानी कि रेगुलर विद्यार्थियों के लिए 40 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 100 पार्ट यानी कि आपकी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए 50 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रत्येक प्रश्न जो है आपके बहुविकल्पी होगा और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे भाग अ में यानी कि पार्ट ए में। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो नियमित विद्यार्थी यानी कि रेगुलर विद्यार्थी है, जो कि 50 प्रश्न आने वाले हैं, वो प्रत्येक प्रश्न रेगुलर विद्यार्थियों के लिए 0.8 अंक का होगा, यानी कि 0.8 अंक का जो है आपका पेपर होने वाला है रेगुलर वालों के लिए भाग अ में। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो स्वपाठी विद्यार्थी है उनके लिए प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा बहुविकल्पी प्रश्न में। तो ये हो जाता है आपका भाग अ। इसके अलावा अगर हम बात करें भाग बी में, यानी कि पार्ट बी में, पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में जो है नियमित विद्यार्थियों के लिए 40 अंक का पेपर होने वाला है और इसके अलावा 100 पार्टी विद्यार्थियों के लिए 50 अंक का होने वाला है। पार्ट बी में आपके जो है 5 प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं 100 पार्टी और नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होने वाला है। 5 अति लघुतरात्मक प्रश्न जो होंगे वो 1 अंक का होगा और जो एक लाइन में आपको आंसर देना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो है अधिकतम शब्द सीमा जो है आपके 10 शब्द से अधिक होना नहीं चाहिए अति लघुतरात्मक प्रश्न में। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हो जाता है, यहाँ पर पार्ट बी में 5 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका जो है अंक कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। 5 लघुतरात्मक प्रश्न जिनका अंक कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, शब्द सीमा कितनी है, 40 शब्द सीमा है, यानी कि 3 से 4 लाइन में आपको आंसर देना होगा 5 लघुतरात्मक प्रश्नों के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका जो है प्रत्येक प्रश्न स्वपाठी विद्यार्थियों के लिए 7 अंक का होगा और इसके अलावा आपके नियमित विद्यार्थियों के लिए 5 अंक का होने वाला है यहाँ पर प्रश्न। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी शब्द सीमा कितनी होगी, 200 शब्द, यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपके 80 और 100 नंबर को। यहाँ पर 40 जो है आपके पेपर 2 भागों में बांटा गया है। 80 और 100 नंबर के पेपर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, यानी कि चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए में। और पार्ट बी में जो है आपकी आपको लिखना होगा, यानी कि आपके रिटर्न में होने वाला है पेपर पार्ट बी में। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर किसी पेपर में आपके जो है 120 या 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसके लिए क्या है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम बात करें पार्ट ए में, आपके जो है 60 नंबर का पेपर होने वाला है नियमित विद्यार्थियों के लिए और स्वपाठी विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है 75 अंक का पेपर। यहाँ पर जो है 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक प्रश्न जो है 1.2 अंक का होने वाला है और स्वपाठी विद्यार्थियों के लिए 1.5 अंक का होने वाला है प्रत्येक प्रश्न। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पेपर में, यानी कि जो भी पेपर आपका 120 और 150 का होने वाला है, उसके लिए आपका जो पार्ट बी में है, जो है पार्ट बी में क्या रहने वाला है, जो है आपके पार्ट बी में 5 अति लघुत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और शब्द सीमा यानी कि वर्ड लिमिट जो है आपके 10 अंक होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर सेकेंड जो हो जाएगा आपका, प्रत्येक प्रश्न जो है लघुतरात्मक प्रश्न होगा, 5 लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 2 अंक का होने वाला है लघुतरात्मक प्रश्न और शब्द सीमा जो है आपके 20 होने वाली है। कुछ उसी प्रकार होगा जिस प्रकार आपके वो 80 और 100 नंबर का हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अलावा आपके प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का होगा और स्वपाठी विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर
12 अंक का पेपर होने वाला है और शब्द सीमा जो है 200 अंक की होने वाली है। तो ये जो पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 120 और 150 अंक के प्रश्नों में के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर किसी के लिटरेचर पेपर है तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 120 और 150 प्रश्नों के लिए जो भी लिटरेचर पेपर है उनके लिए थोड़ा पैटर्न डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये पेपर रहने वाला है आपके लिटरेचर जिनके भी पेपर है उसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी एक और रहने वाला है आपका 40 और 50 मार्क्स के जो पेपर होते हैं उनके लिए, यानी कि वो पेपर कैसा रहने वाला है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पार्ट ए के लिए अगर हम बात करें तो पार्ट ए में आपके 20 और 25 अंकीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इस भाग में आपके 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न नियमित विद्यार्थियों के लिए 0.4 अंक का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वपाठी विद्यार्थियों के लिए 0.5 अंक का होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट बी के लिए तो बात करें तो पार्ट बी में आपके जो है नियमित विद्यार्थियों के लिए जो है 20 अंक का होने वाला है और स्वपाठी विद्यार्थियों के लिए 25 अंक का होने वाला है पार्ट बी में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर 5 प्रश्न अतिलघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और जो कि नियमित और स्वपाठी विद्यार्थियों के लिए 1/2 अंक का होने वाला है अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1 अंक का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपके 2.5 अंक का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वपाठी विद्यार्थियों के लिए 3.5 अंक का होने वाला है निबंधात्मक प्रश्न। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर स्किल के सब्जेक्ट दे रखे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्किल के जो भी पेपर होंगे वो जो है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। इसके अलावा आपके जो एमसीडी सब्जेक्ट है यानी कि मेजर सब्जेक्ट जो हैं आपके वो जो हैं आपके इसी प्रकार होंगे जो आपके 80 और 100 अंक के जो पेपर हैं वो उसी प्रकार होंगे जो आपको ऊपर बताए गए हैं। तो आपके जो एमसीडी सब्जेक्ट हैं वो इस पैटर्न के आधार पर होने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आपके बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम कब तक हो सकते हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थियों का सवाल है। तो अगर हम बात करें पिछले साल की तो पिछले साल आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके थे और पिछले साल की अगर हम बात करें तो आवेदन भी एग्ज़ाम फॉर्म के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के आवेदन जो है आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो चुके थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस साल कब तक स्टार्ट हो सकते हैं तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी तक आपके बीए और बीएससी के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं तो इससे थोड़ा टाइम लग सकता है। लगभग आपके जुलाई के महीने में आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। उसके 1 महीने या 1 आधा महीने के बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। आने वाले समय में मत्स्य यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आने वाले समय में मत्स्य यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। इसी के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।